अखिलेश यादव का नया दांव पश्चिमी यूपी की राजनीति को बदल कर रख देगा? गुज्जर वोटरों को साधने की स्ट्रैटेजी क्या ये सपा को जिता देगी या फिर बीजेपी का गढ़ अटल रहेगा? आज बात करेंगे अखिलेश यादव के उस मास्टर प्लान की जो पश्चिमी यूपी में सपा का झंडा बुलंद करना चाहता है। पहले जाट वोट सपा की ताकत थे, लेकिन जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से वो ताकत चली गई। अब अखिलेश की नजर गुज्जर समाज पर है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये दांव चलेगा? आइए इस सियासी खेल को डिकोड करें एकदम साफ और सीधे तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, पश्चिमी यूपी की 132 सीटों का गणित समझो। पहले सपा के पास जाट वोट थे, लेकिन जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से वो हाथ से निकल गए। अब सपा ने दूसरी सबसे बड़ी ताकत गुज्जर समुदाय को टारगेट किया है। क्यों? क्योंकि गुज्जर बीजेपी से नाराज हैं। 10 साल से सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ने गुज्जरों को बस छोटे मोटे टिकट दिए, कोई बड़ा चेहरा या हिस्सा नहीं। अखिलेश इसी गुस्से को भुनाने की फिराक में है। उनकी रणनीति अगले 2 महीनों में 34 जिलों में रैलियां, चौपाले सब गुज्जर बाहुल्य इलाकों में। नवंबर में ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी रैली, जहां अखिलेश खुद कमान संभालेंगे। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे हैं सपा के फायर ब्रांड नेता राजकुमार भाटी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये वही सपा है जो कभी मुलायम जी के दम पर सबको जोड़ लेती थी। क्या अखिलेश का गुज्जर दांव बीजेपी को चित कर देगा? कमेंट में अपनी राय बताएं। अब ट्विस्ट सुनो, गुज्जर वोटर कोई पार्टी के गुलाम नहीं, वो अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। यानी सपा को बड़े गुज्जर चेहरे को टिकट देना होगा, वरना रैलियां तो ठीक, वोट का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। जाटों को भी सपा वापस लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुरानी पकड़ अब कहां? और हाँ, गुज्जर पहले भी बीजेपी के साथ रहे। 2017 में तो बीजेपी को ही सपोर्ट किया था। पूरा वोट सपा की तरफ शिफ्ट करना मुश्किल काम है। सपा की एक और दिक्कत, उनकी सियासत अखिलेश के इर्द गिर्द सुनती है। नेताजी की तरह हर झूले में बड़े चेहरों को जाल नहीं, ग्राउंड पर कार्यकर्ता कमजोर, टिकट फाइनल करने में देरी। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोटर मुस्लिम है, लेकिन यादव कम, तो सिर्फ मुस्लिम और गुज्जर से काम चलेगा? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं लगता। जाट, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, दलित सबको जोड़ना होगा। अगर सपा सिर्फ 2 समुदाय पर अटकी तो बाकी वोटर बीजेपी की गोद में जा सकता है। बीजेपी अभी भी पश्चिम यूपी में मजबूत है। हाँ, 10 साल की सत्ता से थोड़ी नाराजगी जरूर है और सपा उसी को भुनाने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग गजब की है। हर जाति को अलग लुभावना वादा, सपा को भी वैसा ही करना होगा। विशेषज्ञ कहते हैं सपा को ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। कार्यकर्ताओं को ताकत, टिकट जल्दी फाइनल करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमी, सपा में बड़े प्रभावशाली नेता कम हो रहे हैं। मुलायम यादव की सियासत गांव-गांव फैली थी, अखिलेश की दिल्ली लखनऊ तक सिमटी है। ये सियासत तो शतरंज का खेल है। क्या अखिलेश की चाल बीजेपी के राजा को मात देगी? अपनी राय कमेंट में डालो। 2022 और 24 में सपा को पश्चिमी यूपी में कुछ कामयाबी मिली थी, लेकिन अब गठबंधन टूटा, जयंत गए, रेत बदले। 2027 का इलेक्शन आसान नहीं। बीएसपी और दूसरे दल भी अपने पत्ते खोलेंगे। मुस्लिम वोट सपा का बेस है, लेकिन ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी को भी फायदा मिलता है। यूपी का गणित तो जातिगत है, जाट, गुज्जर, मुस्लिम, दलित सबका रोल अहम। अगर सपा सिर्फ गुज्जर मुस्लिम पर टिकी रही तो बाकी समुदाय का वोट बीजेपी ले उड़ेगी। ये वो पल है जब यूपी की सियासत में नया मोड़ आ सकता है। क्या सपा का गुज्जर दांव 2027 में गेम चेंजर बनेगा? आपकी राय क्या है? दोस्तों, अखिलेश का गुज्जर दांव स्मार्ट है, लेकिन रिस्की भी। बीजेपी से नाराजगी को भुनाना आसान नहीं। गुज्जर को साधने के लिए सपा को बड़े चेहरों को आगे लाना होगा, जाटों को वापस लुभाना होगा और मुस्लिम वोट को ध्रुवीकरण से बचाना होगा। अगर सपा की सोशल इंजीनियरिंग और ग्राउंड गेम कमजोर रहा तो 2027 में पश्चिमी यूपी बीजेपी का ही किला रहेगा। ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, सपा की साख का भी है। सपा को क्या करना चाहिए? पहला,
गुज्जर लीडर्स को टिकट और पावर दो। दूसरा, जाटों से बैकडोर डील करो। तीसरा, बीजेपी की तरह हर जाति के लिए कस्टम मैसेज बनाओ। चौथा, ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को ताकत दो, ट्रेनिंग, फंड्स सब। और सबसे जरूरी, बड़ा गठजोड़ बनाओ ताकि ध्रुवीकरण से बचा जा सके। अगर ये हुआ तो सपा का झंडा लहरा सकता है। दोस्तों, ये सियासी ड्रामा कैसा लगा? क्या अखिलेश का गुज्जर प्लान बीजेपी को चित कर देगा या फिर ये बस हवा में उड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। तब तक जय हिंद।